7.5 का टॉपिक है संधारित्र और उसको दर्शाते किससे हैं, सी से। में एसी वोल्टता, एसी वोल्टेज लगाया गया है और साथ में संधारित्र को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो वो किस तरह से व्यवहार करेगा। ये मेरे हाथ में संधारित्र ही है, यही संधारित्र है, इसी को हम किससे जोड़ देते हैं, एसी वोल्टेज से जोड़ दिए तो किस तरह से व्यवहार करेगा। इसमें दो तार होती हैं, टूट गई है, ठीक है ऐसा। तो परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा उसको बात करते हैं सबसे पहले। तो सीधा सीधा है, यदि संधारित्र में एसी वोल्टता लगाई जाए तो धारा के लिए, कलांतर के लिए और प्रतिघात के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तीनों चीजें 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, देखो क्या संधारित्र सी में एसी वोल्टता लगाई जाए तो धारा, पहले क्या होगा, धारा, कलांतर, प्रतिघात के लिए व्यंजक स्थापित करना है। जो हम शक्ति का क्षय निकालेंगे वो एक लाइन का पूछ देता है कि इसमें शक्ति का क्षय क्या है, व्यंजक नहीं पूछता, फिर भी हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक। अब इसमें सबसे पहला काम देखो, अब आवाज ना आए थोड़ा देखो ना, सब लोग, सबका डिस्टर्ब होता है। फिर यहाँ पर ये हो गया परिपथ का आरेख, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है परिपथ के आरेख में। यहाँ पर लिखा है क्या, सी, तो सी का संकेत होता है दो बराबर लाइन, और यहाँ पर किसके साथ जोड़े हैं, एसी के साथ। एक घेरा बनाओ, उसमें इस तरह से बोल लो तो ये एसी वोल्टेज का संकेत हो गया। बस इनको कनेक्ट कर देना है। तो परिपथ डायग्राम में तो कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है। फिर लास्ट में जब तीनों हम इकट्ठा करके एक समरी कर लेंगे तो एक बार और समझ लेंगे इनको। अब यहाँ पर है फेजर आरेख। यहाँ पर मुझे लगता है दिक्कत होती है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, कोई यहाँ से मिला रहा है, कोई यहाँ से मिला रहा है, ठीक है, और पूछ भी नहीं रहे हो कि कहाँ से क्या करना है, ठीक। थोड़ा देखते जाना। यहाँ पर फेजर आरेख में हम दो ग्राफ बनाते हैं, एक बनाते हैं धारा के लिए और एक बनाते हैं वोल्टेज के लिए। सभी में, चाहे वो आर जुड़ा हो, चाहे एल जुड़ा हो, चाहे सी जुड़ा हो, दिमाग में ये रखना है। वोल्टेज का ग्राफ हमेशा 0 से ही चालू होगा, यहीं से चालू होगा, ये सीधा ऐसे जाएगा। ये किसका होगा, वोल्टेज का। अब धारा का मान बदलता रहता है। प्रतिरोध वाले में इसके साथ है, साथ चला था, ठीक है। कल हम प्रेरक वाले में देखे तो कहां से चला था, नीचे से। अब ये संधारित्र वाले में हम देख रहे हैं तो कहां से चल रहा है, ऊपर से। इसका मतलब ये है कि जब आप एसी वोल्ट लगाते हो तो संधारित्र थोड़ी देर के लिए उस एसी वोल्ट को रोक लेता है, तब तक धारा आगे बढ़ जाती है, धारा को नहीं रोकता। माने धारा जो है वोल्टेज से क्या होती है, आगे होती है, ठीक है। कल हम देख रहे थे कि धारा वोल्टेज से कहाँ थी, पीछे। यहाँ पर धारा क्या हो गई, वोल्टेज से आगे। और ये माने ये प्रैक्टिकल चीजें हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, उसको समझते हैं। कि जैसे हम वोल्टेज यहाँ पर रखेंगे, बीच में हवा भरी रहती है और या कोई दूसरा पदार्थ, तो ये वोल्टेज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लग जाता है, जबकि धारा तुरंत ही क्या हो जाती है, चली जाती है। तो वोल्टेज कहाँ हो जाता है, पीछे हो जाता है। जैसे खरगोश और कछुआ की दौड़ पढ़े होगे कि शुरू में खरगोश क्या हो गया, आगे, है ना, फिर वो कुछ सोचने लगा, देखने लगा, तब तक कछुआ कहाँ हो गया, आगे। बस यही हाल यहाँ पर भी है। हाँ, सो गया, तो यहाँ से ये खरगोश गया, वोल्टेज गया, यहाँ जाके सो गया, तब तक धारा कहाँ हो गई, आगे। लेकिन कितना आगे होती है, यदि हम फेज देखें तो 90 डिग्री आगे होती है। उसमें 90 डिग्री क्या थी, पीछे, इसमें 90 डिग्री क्या हो जाती, आगे हो जाती। तो इसका ग्राफ हम ऊपर से ही बनाएं, पीछे वाले का ग्राफ नीचे से बनाते हैं, माइनस से, और इसका ग्राफ कहाँ से बनाए हैं, प्लस से, ठीक है। तो इसका ग्राफ यदि ऊपर से बनाए हो तो इसके आधे में ये आना चाहिए, फिर इधर से जाएगा तो इसके आधे में ये आना चाहिए। आधे से ऐसे ऐसे काटते हुए आगे ग्राफ निकलेगा। आप कम ज़्यादा बना सकते हो। एक दिक्कत मैं ये देख रहा था कि ग्राफ यहाँ पर बराबर बन गए हैं, तो लाइन है तो कुछ लोग लाइन को तिरछा करके मिटा दिए हैं। यदि ऐसा दिक्कत है तो एक ही लाइन में दोनों लाइन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी में इसी को आगे बढ़ा देते, यही वोल्टेज का हो जाता और यही करंट का भी हो जाता। अलग अलग भी लाइन हो सकती हैं, आपस में मिलके भी जा सकती हैं। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधा भर होना चाहिए लाइन, तिरछा उर्छा नहीं करना। समझ में आ गया ये। इसके टॉप को मैं मिलाया हूं नहीं, यहाँ मान लीजिए इसका टॉप ऊपर हो गया, ऊपर जाने दो, इस लाइन को कहाँ जाने दो, नीचे। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कहीं भी लाइन हो सकती है। तो आप समझो वोल्टेज की लाइन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, साथ में भी हो सकती है धारा के, ठीक है। तीनों चीज क्लियर हो गई।
तो जब भी चित्र बनाए हो तो यदि वोल्टेज की लाइन कहाँ चली गई, ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज की लाइन नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। धारा वोल्टेज की लाइन इकट्ठा मिल गई तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये जो मैं पीला बनाया हूँ ये वोल्टेज के लिए, ये भी लिख दिया हूँ, और ये जो धारा है ये इधर जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा और इनके बीच का जो कोण बनता है, इनके बीच का जो कोण बनता है वो कितने का होता है, 90 का होता है। मतलब ये 90 अंश क्या हो जाती है, अग्रगामी हो जाती है। पॉजिटिव डायरेक्शन में है माने 90 अंश आगे आगे चलती है। ठीक है, चित्र क्लियर हो गया। ठीक, अब हमको इस रेसिपी के हिसाब से काम करना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, चित्र। चित्र में आपको दो चीजें बनाना है, एक परिपथ का आरेख और दूसरा क्या, फेजर आरेख। आप अगल बगल भी बना सकते हैं, जगह ना हो तो नीचे भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरा, जैसे हर चीज में हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं, यहाँ भी किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो इसके लिए संधारित्र के लिए जो वोल्टेज का मान होता है वो Q/C होता है। ये पहले पढ़ चुके हो, C बराबर Q बटे क्या पढ़े हो, V, तो V बराबर क्या होगा, Q/C। ठीक है, और हमेशा तीनों चीज में देखो, हम लोग किरचॉफ के नियम में सीधे वोल्टेज ही लिखे, जैसे धारा वाले में लिखते V इक्वल टू क्या, IR, पिछले वाले में लिखे थे V इक्वल टू L di/dt, और यहाँ पर भी V ही लिख रहे हैं, पर सूत्र क्या है, Q/C। संधारित्र जुड़ा होता है तो इसके हिसाब से लिखते हैं। ठीक, ये लाइन क्लियर हो गई। तो मैं यहाँ से ही चालू करता हूँ व्यंजक। V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर Q/C। इसके ऊपर क्या लिखोगे आप, किरचॉफ के लूप नियम से। चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना है, एक लाइन, हाँ, चित्र के बारे में इतना ही लिखना है। संधारित्र C में AC वोल्टता लगाई गई है, जिसका समीकरण V बराबर क्या होता है, V0 sin ओमेगा t। बस इतना लाइन है, जैसे सब में लिखते आए हो। ठीक है, हाँ, अभी V का मान नहीं रखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब इसको आगे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ Q निकालेंगे यदि, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, VC, या मैं लिख देता हूँ CV। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, Q बराबर C, V का मान ये है ना, हाँ, तो ये लिख देंगे V0 sin ओमेगा t। ये सिंपल सी गणित है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो फिर मैं यहाँ, मान लो आपके पास ये भर है, वो नहीं है, रेसिपी में तो यही भर है ना, तो पहला स्टेप क्या करोगे, C का इधर गुणा कर दोगे तो Q बराबर क्या हो गया, CV, फिर V का मान रख दोगे ये वाला, उसका काम खत्म हो गया। ठीक, अगले स्टेप में हमको क्या निकालना होता है, धारा। चाहे हम प्रतिरोध कर रहे हों, चाहे संधारित्र कह रहे हों, चाहे प्रेरक कह रहे हों, सब में हमको क्या निकालना होता है, धारा। ठीक है, तो इसके लिए धारा, जो संधारित्र में धारा प्रवाहित होती है, उसका सूत्र होता है I बराबर dQ/dt। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र में बहने वाली धारा। ये क्या है, संधारित्र में बहने वाली धारा। तो I बराबर क्या है, dQ/dt। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। अब मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है, तो क्या करना चाहिए, प्रभात इधर देखो, लिखो नहीं, d/dt हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, Q, तो Q का मान ये रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये CV0 और क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t। अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होता है अवकलन। जब भी किसी के बटे में ऐसा लिखा हो d/dt या d/dx या d/dθ, इसको क्या बोलते हैं, अवकलन। और जब इस तरह का चिन्ह आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, समाकलन। समाकलन का मतलब छोटी छोटी चीज़ों का जोड़, अवकलन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों का घटाना। कोई चीज़ जब घटती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। पर अब सूत्र भी पता होना चाहिए आपको, तो I बराबर ये, अब d/dt हट जाएगा, मैं यह लिख दिया CV0। अब थोड़ा सा देखना, एक सूत्र लिखता हूँ यहाँ पर समझना। यदि मेरे पास d/dθ हो और ये हो sin थीटा, तो इसका अवकलन हो जाता है cos थीटा। यहाँ sin भी गायब, d/dθ भी गायब, सब मिला के क्या बन जाता है, cos थीटा। ये सूत्र होता है अवकलन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बढ़ाता हूँ, इसके आगे और सूत्र बढ़ा देता हूँ जो यहाँ पर लगने वाला है, d/dθ और यहाँ पर हो साइन, मान लो 6 थीटा है, कितना है, 6 थीटा। तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको, है ना, cos
6 थीटा और इस 6 का गुणा भी हो जाता है, ये नियम रहता है। फिर से देखो, अकेला थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा के साथ कुछ है तो उसका गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ m होता तो यहाँ क्या आ जाता m, n होता n, x होता x, इस तरह से रहता है। तो इसके हिसाब से आप लोग अब बताओ कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल, साइन का क्या कर देना है, कॉस, तो बड़ा सिंपल सा है। हाँ, ये हो जाता है, मैं ये लिख देता हूं आपके हिसाब से, कॉस ओमेगा टी। साइन का क्या हो गया, कॉस। अब टी के साथ ओमेगा भी है, तो जब हम वो समाकलन करते हैं तो ओमेगा बटे में आता है, और अवकलन करेंगे तो किस में आएगा, गुणे में। तो इस ओमेगा को मैं यहाँ लिख दूंगा, जमा के लिख दिए मान लो, तो ये ओमेगा यहाँ पर और आ जाएगा। ये लाइन समझ में आ गई। तो आपको अब सूत्र भूल जाना है, आपको इतना याद रखना है कि साइन ओमेगा टी को क्या रख देंगे, कॉस ओमेगा टी, और साथ में जो लिखा है उसके गुणे में क्या लिख देंगे, ओमेगा। ठीक है, तो इस स्टेप में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस स्टेप को आप रट लेना, जो मैथ्स के नहीं हो। मैथ्स वाले भी जो अवकलन नहीं पढ़े होगे तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। आई बराबर, अब ध्यान से देखना, जैसे यहां पर जो रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, आई नॉट। पूरे में शुरू में भी नॉट अपॉन आर आता था, उसको भी आई नॉट। कल आया था भी नॉट अपॉन ओमेगा एल, उसको भी क्या मान लेते, आई नॉट। माने यहां पर इसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या मानोगे, आई नॉट। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं आई नॉट। दूसरा, ये जो कॉस है उसको किस में बदलना है, साइन में, है ना। साइन में क्यों बदलेंगे, क्योंकि मुझे तुलना करना होता है वोल्टेज से, तो वोल्टेज साइन में है तो करंट को भी किस में रखेंगे, साइन में, इसलिए बदलना है। ठीक है, उनका कंपैरिजन करना है, तो जब एक जैसे होंगे तभी हम उसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्लियर हुआ इतना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो थोड़ा सा आप देखो, यदि आपके पास साइन 90 प्लस थीटा है तो क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहां क्वेश्चन ये होता है कि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा। यहां माइनस लगाओगे तब भी कॉस थीटा, और प्लस लगाओगे तो तब भी कॉस थीटा। तो क्वेश्चन है कि सर फिर माइनस वाला क्यों नहीं लिखते हैं, प्लस वाला क्यों लिख रहे हैं। तो यहां पर धारा कैसे जा रही है, आगे आगे, ये तो सारा मिट गया। धारा कैसे जा रही है, आगे, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब बताओ क्या बनना चाहिए। यहां कॉस को क्या लिखूं मैं, साइन। 90 को क्या लिखा जाता है, पाई बाई 2। समझ में आ गया। हाँ, और प्लस में क्या हो गया, ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी लिख दोगे। जोड़ में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 धन 5 करो या 5 धन 4 करो, घटाने में अंतर हो जाता है कि 5 में से 4 घटाओगे तो -1 आएगा, 1 आएगा, और 4 में से 5 घटाओगे तो -1, तो माइनस में फर्क पड़ जाता है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन समझ में आ गई। इसके बाद यहां हमको सिर्फ ये लिख देना है, जहां यहां देखो कुछ लोग को दिक्कत हो जाती है, ये क्या लिखे हो, आई नॉट, किसकी जगह लिखे हो, ओमेगा सी भी नॉट का मान क्या है, आई नॉट, इसी की जगह लिखे हो। तो इसको उतार के आई नॉट लिख देना है। और ये धारा का कौन सा मान कहलाता है, धारा का शिखर मान, सबसे बड़ा मान ये होता है। इस तरह से हमको ये सूत्र निकालना है। ठीक है, तो हम अवकलन भी कर लेंगे। अवकलन करने के बाद ये किसका सूत्र आ गया, धारा को, और इसी को जो है चेक करने वाला देखता है, इसलिए हम इसको बॉक्स में बना देते हैं। वो इधर नहीं देखता क्या किए हो, अधिकतर कम टाइम में हमको चेक करना होता है, तो इसी भर को देखें, हाँ यार धारा का समीकरण आ गया, आगे बढ़े, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ जी, अब अभी आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अब अगला पार्ट देखते हैं। ये निकल गया कलांतर, इसको केवल लाइन में लिखना है। तो धारा वोल्टेज से 90 अंश आगे होती है ना। हाँ, अग्रगामी भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, क्या लिख देना है, धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी। इसमें हम प्लस 90 करे थे ना, तो 90 उससे क्या हो गई, आगे हो गई, प्लस में आया इसलिए आगे हो गई। तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो कलांतर में केवल इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। धारा लिख दोगे,
धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है या आगे होती है। अग्रगामी कठिन लगे तो आगे लिख देना, जो भी आपसे बन जाए। ठीक, हाँ। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर भी कल मैं देख रहा था कि बहुत लोग को थोड़ा सा यहाँ रुक गए थे, यहाँ वहाँ की कॉपी झांक रहे थे। इसको समझो, प्रतिघात को कैसे निकालते हैं। प्रतिघात ज्यादा कठिन नहीं है, आप धारा का निकाल लिए हो माने प्रतिघात आपका सरल है। ठीक, देखो यहाँ से समझना, ये प्रतिघात करता हूं तो यहाँ हेडिंग डाल दोगे क्या, प्रतिघात, और जो आप यहाँ निकाले हो इसी को अब यहाँ दोबारा लिखना होता है। जो यहाँ निकालोगे धारा का, जो यहाँ मान लिखोगे ना, उसी को यहाँ लिख दो। तो क्या लिख देता हूं, ओमेगा CV नॉट बराबर क्या है, I नॉट। ठीक है, कहां से मिलेगा, धारा के शिखर मान से। ठीक है, अब यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां जो है कोई विशेष ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यहां पर I बटे भी निकालना होता है कि भी बटे I निकालना होता है। काहे भी बटे I निकालेंगे, तो ऐसे जाना, मैं बताया था कि प्रतिघात जो है प्रतिरोध ही होता है, बस नाम अलग है। संधारित्र के साथ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रतिघात, रिएक्टेंस बोल देते हैं। तो हम लोग ये पढ़े हैं V इक्वल टू क्या, IR। तो R के हिसाब से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I। इसलिए हमको V अपॉन I निकालना पड़ता है, क्योंकि R और प्रतिघात दोनों एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे इस पेन को मैं हिंदी में बोलूं तो कलम बोल देता हूं, अंग्रेजी में बोलूं तो पेन बोल देता हूं, पर है तो पेन है। कहने का तरीका भर दोनों का कैसा है, अलग है। बस यही है, यहां पर भी ये भी प्रतिरोध है, धारा में ये भी रुकावट डालता है, ये भी रुकावट डालता है। बस ये है कि संधारित्र जब डालता है तो प्रतिघात कहने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसमें बढ़ चलते हैं। आगे अब क्या करेंगे, तो आपको तो पता चल गया। इससे हमको क्या करना है, V नॉट अपॉन I नॉट, इसको रखना है, बाकी चीजों को इधर उधर भेज देना जैसा जाएगा। चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा, ये V नॉट अपॉन में क्या लिख दूं, I नॉट बराबर, यहाँ I तो इधर ले आया, क्या बचेगा उधर, नहीं ओमेगा C कहाँ, I को इधर ले आया तो उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचा, 1, और ये ओमेगा C है, इधर से ले जाओगे तो गुणे में बटे में जाएगा, हाँ बटे में, ये हो गया ओमेगा C। पक्षांतर कर दिए सिंपल। ठीक है, अब देखो V नॉट अपॉन I नॉट किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के। लेकिन प्रतिरोध को हम यहाँ क्या लेते हैं, प्रतिघात, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, X। अब X लिख दूंगा, पता ना चलेगा कि L वाले का है कि C वाले का है, तो ये क्या है, C वाले का। ठीक है, तो XC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C। कल मैं एक चीज यहाँ पर और नोटिस किया, जब मेरे पास कॉपी आ रही थी चेक होने के लिए, कि जैसे मैं एक्सएल यहाँ लिख दे रहा था तो आप लोग, बहुत लोग ऐसा लिख दिए हो, बराबर में लिख दिए हो। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये XL, L इसमें ये होगा कि X अलग है, L अलग है। यहाँ पर ये समझना है कि XL मिला के क्या है, C। तो जब हम नीचे लिखते हैं ना तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और जब ऊपर लिखते हैं तो वो हो जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ये जैसे मान लो मैं लिखा X2 लिख दिया और यहाँ X3 लिख दिया, ये क्या कहलाएगा, सब स्क्रिप्ट में। ये क्या कहला गया, सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो XC का मान कितना हो गया, 1 अपॉन ओमेगा C। अभी रुक जाना है, अभी हम शक्ति का 6 भी निकालेंगे। हाँ, सरल सा है, इसको देखो। शक्ति के लिए 3 ही तरीका है, कलह जैसे है, सिंपल सा, जल्दी हो जाएगा। पहले हमको क्या निकालना होता है, V, फिर क्या क्या निकालना होता है, I, और फिर क्या निकालना है, P, है ना। ध्यान से देखो, बिल्कुल कल जैसे, थोड़ा सा अंतर है, तो कल वाला भी रिवाइज हो जाएगा, अभी वाला भी बन जाएगा। ठीक है, हाँ, देखो सबसे पहले प्रत्यावर्ती हमको वोल्टेज लिखना है। हमेशा सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज। जब वोल्टेज देंगे तभी धारा बहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। समझ में आ गया। दूसरा देखो, फिर प्रत्यावर्ती क्या लिखोगे, धारा। लेकिन यहां पर जो इसमें धारा आई है, ये आया है ना, क्या, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, ये सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इसी सूत्र को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, I बराबर I नॉट और क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t। क्लियर हुआ इतना। हाँ, अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती शक्ति।
हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं नोटिस कर रहा था कि कोण में कोष्टक नहीं लगा था, 2-4 कॉपी में मुझे सुधारना पड़ा था। तो आपको जब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लगेगा तो 2 कोण रहेंगे, तो आपको उसको कोष्टक के अंदर रखना है, ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक, हाँ जी, आगे बढ़ूँ। अब मुझे शक्ति निकालना है, तो P बराबर क्या है, वी आई। यहाँ देखते जाओ, अभी कल गड़बड़ हो रहा था। हाँ, वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये भी का मान हो गया। आई का मान कितना होगा, आई नॉट साइन और ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आज आपको ध्यान रखना, ये मिस्टेक ना हो, जब 2 कोण रहेंगे तो कोण में ब्रैकेट लगाना है हमको। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप ध्यान से देखना, ये वी नॉट को आई नॉट को सामने कर देता हूं, वी नॉट हो गया, आई नॉट हो गया। अगला देख लेते हैं, साइन ओमेगा टी वैसे लिख दिया। कल भी इसको हम कॉस में बदल दिए थे, तो ये साइन तो कॉस से बदल के मिला था, माने साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा ही है ना। ये पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 90 और प्लस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस, लेकिन थीटा ना लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। ये लाइन समझ में आ गई। कल भी इस स्टेप में बदले थे, बस माइनस कॉस आया था और इसमें प्लस में आ रहा है। ठीक, आगे देखना, फिर क्या कर लिए थे, हाँ, वी नॉट आई नॉट। कुछ लोग 2 यहाँ लिख दिए थे और यहाँ नहीं लिखे थे, तो ये बुरा मान जाएगा। गणित ये कहती है कि गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करो, मेरा मान नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो काटना नहीं है, ला के थोड़ी ना काटना है उसको। हाँ, साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो इसमें 2 का गुणा और 2 का क्या करना है, भाग। P बराबर वी नॉट आई नॉट अपॉन में क्या हो गया, 2। ठीक है, अब ये जो होता है, ये सब मिला करके एक सूत्र होता है, वो होता है साइन 2 थीटा का, लेकिन यहाँ थीटा ना होके क्या होता है, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन 2 और ओमेगा टी। यहाँ भी देखो, कल ये प्रॉब्लम एक और हुई थी, ये 2 को समझ में नहीं आया तो लोग ऐसा लिख दिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लिखे 2 है, पर 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। उसको ऊपर नहीं भेजना है, उसको उस लेवल में रखना है। ठीक है ना। तो जब आप करते हो तभी तो मिस्टेक समझ में आती। मैं तुरंत पढ़ा दूं और भेज दूं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बोला कि दिखा के जाओ, नहीं दिखाते हो, फिर 2-4 लड़कों को मैं रोका, हर में गलती मिली, और वही गलती लेके चले जाते हो कि चलो यार हड़बड़ाहट में भग गए हम लोग। हाँ, ये हो गया। लेकिन ये जो हम निकाले हैं ये किसी एक भाग का है, हमको पूरे चक्र का निकालना है। तो यहां पर लिख देंगे, देखो कल ये लाइन भी बार बार पूछ रहे थे, एक पूर्ण चक्र में साइन 2 ओमेगा टी बराबर क्या होता है, 0। यहां तक तो लिखे थे, पर यहां पर क्या है, अतः औसत शक्ति। यहां उसके आगे क्या होगा, औसत शक्ति। तो औसत शक्ति के लिए हम P के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। ये बार माने होता औसत। इसका मान कितना हो गया, 0। तो यहां 0 रखोगे तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये है कि संधारित्र शक्ति को खर्च नहीं करता है, लगता जरूर है पर शक्ति को खाता नहीं है ना। इसी तरह से प्रेरक कुंडली भी शक्ति को नहीं खाती है, उसका शक्ति का मान क्या होता है,